हरे कृष्णा। तो आज हम जालंधर में हैं और ये जो जगह है बहुत ही पवित्र स्थल है। ये माता विंदा का शिव मंदिर है, सती माता शिविंदा देवी जी। और पद्म पुराण के अनुसार कथा है। संक्षिप्त में बोलूँगा, समय नहीं है, हमें निकलना भी है। आपसे पद्म पुराण गर्ग संहिता में वर्णन है इनका। तो गर्ग संहिता गोलोकखंड में जैसे भगवान कृष्ण धराधाम पे आते हैं, राधा रानी ब्रजधाम सीदामा को साप लगता है, तो एक वो अलग है, वो जो है अलग कल्प की कथा है। और पद्म पुराण के अनुसार जो यहाँ पे जो जालंधर, ये जो है जालंधर का निवास स्थान था। जालंधर एक असुर था और जालंधर जो है उसका शिव जी के साथ एक बार बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में क्या हुआ, जालंधर ने वो गंधर्वास्त्र छोड़ दिया और उसको छोड़ने के बाद सारे गंधर्व नृत्य गीत बाद बजाने लगे। उसमें क्या किए, शिव जी एकदम तन्मय हो गए, भूल ही गए युद्ध करना। तो इसका फ़ायदा उठा करके वो जालंधर क्या किए, शिव जी उधर तन्मय हो गए और ये पार्वती के अंत उसमें जहाँ पे पार्वती जी थी वहाँ प्रवेश कर गए। तो जब ये अंदर गए तो चौंक गई पार्वती जी, भयभीत हो गई। तो इनको भी क्या हुआ, पार्वती जी को देख करके इतना सुंदर रूप माता पार्वती का, और इनका जो है वीर स्खलित हो गया जालंधर का। और पार्वती जी भी डर गई और वो अंतर्ध्यान हो गई वहाँ से। जब थोड़ी देर के बाद गंधर्व ये सब समाप्त होता है तो बड़ा शिकायत होता है पार्वती जी को भगवान शिव से कि ऐसा जो है दुष्कर्म रूपी व्यवहार हमारे साथ किया गया जालंधर के द्वारा। भगवान विष्णु को पता चलता है तो भगवान विष्णु बोले, अच्छा पार्वती के साथ ऐसा किए तो मैं भी इसका बदला लूँगा, तो मैं भी क्या उसके पत्नी के साथ मैं भी रहूँगा। तो भगवान विष्णु जो है क्या किए, एक मुनि का वेश धर के जालंधर का जहाँ पे महल था, क्योंकि जालंधर तो युद्ध में था, शिव जी के साथ युद्ध में मग्न था, जहाँ पे जालंधर का महल था यही था वो जगह। तो पास में एक मुनि का वेश धर के भगवान विष्णु आए। कुटिया भी निर्माण हो गया उसी समय और गरुड़ जी थे उनके सेवक के रूप में। तो विंदा देवी जो है, इनको एक ये एहसास होता है कि एक आभास टाइप का होता है कि अभी मुझे कुछ ऐसा अपशकुन का आशंका लग रहा है कि मेरा पति थोड़ा संकट में है। तो वो बाहर आती है महल से और उस मुनि के पास जाती है और मेरे पति की रक्षा कीजिए, ऐसा उनसे गुहार लगाती है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, अच्छा मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान विष्णु क्या किए, देखे कि वहाँ पे जो है एक मृतक शरीर जो है भगवान विष्णु प्रकट किए, सर अलग और ये भी अलग, धड़ अलग, पूरा शरीर अलग। तो भगवान विष्णु क्योंकि ये लीला कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ही उस मृतक शरीर में प्रवेश कर गए, था जालंधर का शरीर। तो जब शरीर में प्रवेश कर गए तो उनको लगा कि अब मेरा पति जीवित हो गया और उनके साथ विहार करने लगे। भगवान विष्णु ही विंदा देवी के साथ जो है क्या कर रहे थे, शयन कर रहे थे उनके शयन कक्ष में। तो और उधर जो है युद्ध चल रहा था जालंधर और शिव जी के साथ। तो शिव जी नहीं मार पा रहे थे उसको, क्योंकि ये एक सती थी, यहाँ पे लिखा है सती माता विंदा देवी। तो इतनी बड़ी सती थी माता विंदा कि जब तक उसका जो पति के प्रति जो निष्ठा है, जो सतीत्व को कोई भंग ना कर दे, तब तक उसके पति का कोई वध नहीं कर सकता था। तब जो है क्या किए, भगवान विष्णु जैसे उनके साथ रुके रात में, तो उनका जो है तब तक सतीत्व भंग हो गया। हालांकि सबका पति स्वयं भगवान ही है ना। तो फिर भी भगवान लीला करते हैं ऐसा। तो फिर वहाँ पे जालंधर का वध हो गया और तुलसी विंदा देवी को ये पता चल जाता है कि ये मेरे पति नहीं है, कोई और है। फिर उनसे पूछते हैं, कौन हो आप, बताओ।
आप मेरे पति नहीं हो सकते। तब जाके भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट होते हैं और तब तक तो जलंधर का वध हो चुका होता है। फिर तुलसी महारानी वहाँ पे क्रोधित हो जाती है, भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप देते हैं। तो वही हम जो भगवान देखते हैं कि शालिग्राम यहाँ तो नहीं है, आप सब देख सकते हैं शालिग्राम, हाँ शालिग्राम है, थोड़ा जूम करके दर्शन कराइए तो देख सकते हैं शालिग्राम है। तो भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में अभी भी अलग अलग, भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अभी भी शालिग्राम के रूप में है, जो गंडकी नदी में पाए जाते हैं। विशेष प्रकार का एक हीरा होता है जो उसका डिजाइन करते हैं। एक शास्त्र है जिसको पढ़ने से पता चलता है कि यह नरसिंह शिला है या सुदर्शन शिला है या बलराम शिला है, इसकी वामन है अलग अलग, या सुदर्शन है। तो यह कथा है यहाँ का, और तुलसी महारानी तब से भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न हुए, बिंदा देवी से इतने बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान विष्णु भी यह वहाँ पे उनको आशीर्वाद दिए, एक वरदान दिए कि मेरा भोग जो है जब तभी भोग लगेगा जब तक आप इस पे नहीं आओगे। तो वो पत्ते के रूप में बिंदा देवी वहाँ पे अपने आप को भस्म कर लेती है और वो एक पौधे के रूप में उग जाती है। तो उस भगवान जो है ये वरदान दिए कि हमारा जो भोग लगेगा जब तक आप उस पर नहीं विराजमान होगी तब तक मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो तुलसी कृष्ण प्रेयसी है, भगवान कृष्ण के बहुत प्रेयसी है, तो अर्धांगिनी है भगवान की नित्य रूप में गोलोक धाम से। लेकिन फिर भी भगवान लीला करते हैं ऐसा कि हम इसका जो है फायदा उठाए, आनंद ले। तो देखिए यह इस संसार में एक जलंधर है, जैसे पंजाब डिस्ट्रिक्ट में आता है, वैसे अलग अलग जगह है। बिंदा कुंड है, उधर बिंदा देवी अलग जगह है, एक काम्यवन में है। तो यह बहुत सुंदर जगह है, हमें दर्शन करना चाहिए, जब भी आए तो हमें जाना चाहिए। यह पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है। तो बाकी गोलोक खंड से आप पढ़ सकते हैं, गर्ग संहिता से भी। तो आइए थोड़ा दर्शन करते हैं। और यहाँ पे बजरंगबली भी है साथ में। तो तुलसी महारानी का यानी बिंदा देवी का परिक्रमा भी की जाती है यहाँ से। यहाँ पे शायद कुंड भी है क्या? कुंड है, पीपल का पेड़ है, ये आंवला का पेड़ है, जो कि आंवला का पेड़ स्वयं भगवान का जो है थूक बोलते हैं ना, थूक उचिष्ट। तो ये आंवला 84 लाख योनि में नहीं आता। और जो पौधा है, जो बिंदा देवी जो है पौधे के रूप में, वो भी 84 लाख योनियों में नहीं आता। तुलसी का पत्ता और ये आंवला का पेड़, तो ये दोनों ही यहाँ पे है अभी। और इसके पीछे देख सकते हैं वही बिंदा देवी तुलसी महारानी विराजमान है। कितना सुंदर दर्शन है। हरे कृष्णा 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 हरे राम। तुलसी देवी कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति कराए वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। कुंड का दर्शन कराते हैं। कुंड नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो ब्रज राधा कृष्णा से बपाबो कृपा करी कर तारे विलास दियो नयने निवेदन धरो सखीरानुगत करो।
सेवाधिकार दिए तुलसी कृष्ण प्रेयसी नामो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय, विंध्या देवी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री वृंदाय नमः लिखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री तुलसी नमः। पौराणिक श्री वृंदा देवी मंदिर। तो दर्शन कीजिए एक बार अच्छे से। आप सभी प्रार्थना कीजिए कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो। जय राधा कृष्णाय नमो नमः। जय हे वृंदा देवी। थोड़ा मंदिर के प्रांगण का दर्शन कराते हैं आप सबको। द्वारका तो यह है वृंदा देवी मंदिर। ये माता जी तुलसी महारानी की आरती गा रही है। तुलसी नजर आ रहा है, हर जगह तुलसी है। यहाँ श्री शिव मंदिर, भगवान शिव का भी दर्शन है। चलिए दर्शन कर लिए बात। चलते शांत है। जय हे विंध्य देवी तुलसी महारानी। हरे कृष्णा। चले। जय विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय।